नमस्कार, सविताज गार्डन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में लेमन ग्रास यानी कि नींबू घास के बारे में बात करने वाली हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद इस पौधे को कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, धूप कैसी देनी है, इसके लिए पानी कितना इसे चाहिए, मल्टीप्लाई कैसे करता है ये पौधा, ये सारी बातें हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेमन ग्रास, इस पौधे को लेमन ग्रास क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये प्लांट है इसकी लीफ को अगर हम ऐसे थोड़ा सा अगर तोड़ करके ऐसे मसलेंगे और फिर अगर हम स्मेल करते हैं तो हमें नींबू जैसी खुशबू आती है और देखने में ये घास जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इस पौधे का नाम है नींबू घास यानी कि लेमन ग्रास। ये पौधा जो है घास की फैमिली से बिलोंग करता है। ये घास का ही एक प्रकार है जो लैंडस्केप को कवर करने के काम में लिया जाता है। इस पौधे का प्रयोग खाना बनाने में और दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। इस पौधे के बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत ज़्यादा इस पौधे के फायदे हैं। इसकी पत्तियों को चाय में डालकर सेवन करने से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, फैट बर्न करने में सहायता करता है, वेट लॉस करने में सहायता करता है। और जो है ये लेमन ग्रास प्लांट, इससे ऑयल भी, तेल भी बनाया जाता है जिसे लेमन ग्रास ऑयल के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये पौधा हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है और ये हमारे हाई बीपी को भी कम करता है। इसे हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? हम इसकी पत्तियों को चाय में डालकर हम इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। दूसरा, हम इसे खाने में डाल सकते हैं। खाना बनाते टाइम जैसे सब्जी बना रहे हैं, थोड़ा सा 2-3 छोटी छोटी पत्तियां उसके अंदर डाल देंगे तो बहुत अच्छी उसके अंदर खुशबू भी इसकी जो है आने लगेगी। वेट लॉस करने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में ये पौधा बहुत ही कारगर है। इस पौधे के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे की जो पत्तियों को है हम स्टोर भी कर सकते हैं। और स्टोर कैसे करना है, इसकी जब भी हम कटाई छटाई करते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बीच बीच में हमें इसकी कटाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी कटाई करते हैं तो इसकी पत्तियों को फेंकना नहीं है। इसकी पत्तियों को हम छाया में सुखाएंगे। छाया में सुखाना क्यों ज़रूरी है? ताकि उसके जो औषधीय गुण हैं वो ना निकल जाएं। तो उन्हें स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम किसी भी पौधे का औषधीय गुण चाहते हैं उसके अंदर बना रहे, तो हम उसकी पत्तियों को छाया में सुखाएंगे, बाद में हम उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। लेमन ग्रास प्लांट की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये लेमन ग्रास प्लांट है? क्योंकि और भी प्लांट्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल लेमन ग्रास के जैसे दिखाई देते हैं और कई बार नर्सरी वाले भैया भी हमें बोल देते हैं कि मैडम ये लेमन ग्रास है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि एक और प्लांट होता है सिट्रोनेला, जो बिल्कुल लेमन ग्रास के जैसा दिखाई देता है। उसकी पत्तियों में भी लेमन के जैसी, नींबू के जैसी खुशबू आती है। तो उनको, उसमें कैसे आप डिफरेंस करेंगे? क्या करना है, उसके जो पौधे की जो नीचे तना होता है उसमें थोड़ा थोड़ा लाल लाल होता है, उसका तना लाल लाल, उसके अंदर शेड आती है, लेकिन इस पौधे के अंदर नहीं आती है। ये इसका जो तना है, इसकी जो स्टेम है नीचे से, वो बिल्कुल हरी रहती है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को पहचानने में गलती नहीं करेंगे और सही पौधा लेकर के आएंगे। और लेमन ग्रास की बात कर रहे हैं, अब हम लेमन ग्रास को कहाँ से ले सकते हैं? इसको या तो आप नर्सरी से खरीद सकते हैं क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, या फिर आप इसे अपने पड़ोस में अगर किसी के पास है तो वहाँ से भी, या आपकी फ्रेंड के पास है, कहीं से भी आप इस पौधे को ले सकते हैं।
अब बात करेंगे इस पौधे के लिए पॉट साइज़ क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि पॉट में हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़रूरी है। पॉट साइज़ हम जिस प्रकार का हम पौधे की ग्रोथ चाहते हैं उस प्रकार का हम जो है इसके लिए पॉट लेंगे। तो जब भी हम इस पौधे को लगाएंगे, अगर हम ज़मीन में भी पौधे लगाते हैं तब भी हम इस पौधे को पॉट में ही लगाएंगे, क्योंकि ये पौधा इतना ज़्यादा ग्रो करता है, इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है कि अगर इससे हमने ज़मीन में लगा दिया तो ये पूरे स्पेस को कवर कर लेगा और सारा न्यूट्रिशन ले लेगा। इससे हमारे और पौधों की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। तो इसलिए अगर ज़मीन में भी पौधों को अगर आप लगा रहे हैं तो इस पौधे को पॉट में ही लगाइए। अब बात करेंगे मिट्टी की। इस पौधे को कैसी मिट्टी चाहिए। और पौधों की तरह हमें इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे भी अच्छी जल निकासी वाली वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक हिस्सा मिट्टी लेंगे, एक हिस्सा खाद लेंगे, एक हिस्सा कोकोपीट लेंगे और एक हिस्सा रिवर सैंड उसके अंदर हम मिलाएंगे। इस मिट्टी के कॉम्बिनेशन में अगर इस पौधे को लगाते हैं तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। ये पौधा धूप को पसंद करता है। जब भी हम इस पौधे को लगाएंगे तो इस पौधे को ऐसी जगह पे रखेंगे जहां इस पौधे को कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप मिले। ऐसी जगह अगर हमने रखा है तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। अगर हमने इस पौधे को छाया वाली जगह में रख दिया तो क्या होगा, हमारे पौधे को बीमारियां लगने की भी संभावनाएं हो जाती हैं और पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब बात करेंगे पानी की। तो इस पौधे को हमें समय समय पर पानी देना चाहिए, क्योंकि जब इस पौधे का ग्रोइंग पीरियड है, जब इस पौधे की तना और पत्तियां बन रही हैं, उस टाइम पे इसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें उस टाइम पे पौधे को थोड़ा ज़्यादा पानी देना है। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप पौधे की ओवर वाटरिंग करेंगे। पौधे की ऊपरी परत जब सूख जाए मिट्टी की, तभी हम पौधे को पानी देंगे। इस पौधे को नमी पसंद है। मिट्टी में नमी बनाए रखें और पत्तियों को दिन में 2 बार पानी से स्प्रे करें। अब बात करेंगे खाद की। तो ग्रोइंग पीरियड में हम इसे 15-15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। इसके अलावा अगर आप गोबर की खाद डालना चाहते हैं तो आप इसमें 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद 1.5-2 महीने बाद आपको खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और बात, इस पौधे पर फूल नहीं आते हैं। ये बिल्कुल घास की तरह रहता है, ऐसे ही जैसा दिखाई दे रहा है इसी तरह ही इसकी हाइट बढ़ जाती है। बीच बीच में हमें इसकी कटाई करनी पड़ती है, नीचे से फिर उग जाता है। और इस तरह से अगर हमने एक बार पौधा लगा लिया तो वो 5 से 6 साल तक वो पौधा आराम से हमें अपनी अच्छी पत्तियां हमें यूज़ करने के लिए देता रहेगा। और इस पौधे को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। रूट डिवीज़न मेथड से हम इसे जैसे थोड़ा सा साइड से हम पौधे को निकाल लेंगे, पूरा पौधा ना निकाल करके 2-3 स्टेम्स इसकी पकड़ के खींचेंगे तो हल्की सी जड़ उसके साथ आ जाएगी और इस तरीके से उसे अलग पॉट में लगा देंगे और एक और नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये तो था इस पौधे के बारे में सारी जानकारी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।